नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से ऐसी गहरी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे जो न केवल सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हम सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। सोचिए कि आप ऑफिस, परिवार या अपने किसी रिश्ते में उलझे हुए हैं और सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अर्जुन जैसी दुविधा हम सभी महसूस करते हैं। अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस, अपने अपनों के प्रति मोह और सही दिशा की तलाश। अर्जुन का संघर्ष हर किसी का संघर्ष है। साथियों, आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय से अर्जुन की दुविधाओं से मिलने वाली कुछ जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को जानेंगे, जिसमें से सबसे पहली शिक्षा है स्वधर्म की पहचान और समझ। साथियों, गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को अपने कर्तव्यों को लेकर द्वंद्व सामने आता है। अर्जुन की इस स्थिति से यह सीख मिलती है कि हमें अपने स्वधर्म को अपनाना चाहिए और उस पर डटे रहना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरा मन स्थिर नहीं रह पा रहा है और भ्रमित हो रहा है। मेरे सामने विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस श्लोक में यह समझ आता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को समझकर उनका पालन करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है मोह और उसकी अज्ञानता से मुक्ति। अर्जुन अपने परिजनों को युद्ध में देखकर मोह में फंस जाते हैं। मोह किसी भी निर्णय में रुकावट पैदा कर सकता है। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को यानी परिवारजनों को देखकर मेरे अंग ठंडे पड़ गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोह और अज्ञानता हमारे निर्णय को बाधित करते हैं। जीवन में मोह से मुक्त होकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा है सत्य और अज्ञान का भेद। इस अध्याय में अर्जुन का भ्रम यह दर्शाता है कि हम अज्ञान में रहकर सत्य को नहीं देख पाते। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हम क्यों न समझें कि कुल के विनाश से हमें पाप से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म का नाश होगा। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अज्ञानता से हम सही और गलत का अंतर भूल सकते हैं। जीवन में ज्ञान का महत्व समझना आवश्यक है। आत्मचिंतन का महत्व। अर्जुन की मानसिक स्थिति हमें आत्मचिंतन का महत्व समझाती है। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने धनुष बाण को छोड़ देते हैं और शोक से घिरे हुए मन से रथ पर बैठ जाते हैं। यह श्लोक आत्मचिंतन की आवश्यकता को दर्शाता है। कठिन परिस्थितियों में आत्मचिंतन से सही निर्णय लेना संभव होता है। पांचवी सबसे बड़ी शिक्षा है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। अर्जुन का अपने लक्ष्यों से विचलित होना यह सिखाता है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध में अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शीतल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भावनाओं से वशीभूत होकर उससे विचलित नहीं होना चाहिए। छठी सबसे अच्छी शिक्षा है मन और बुद्धि का संतुलन। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के मन और बुद्धि का संतुलन बिगड़ता हुआ दिखता है। इस अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष मेरे हाथ से गिरे जा रहा है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि संतुलित मन और बुद्धि हमें स्थिर बनाते हैं। मन और बुद्धि का संतुलन बिगड़ने पर हम सही निर्णय नहीं ले पाते। सातवीं शिक्षा है मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती। मानसिक मजबूती अर्जुन के संघर्ष का एक प्रमुख हिस्सा है। यह श्लोक हमें बताता है कि अर्जुन अपने सभी बंधु बांधवों को अपने सामने युद्ध में देखकर शोक से भर गए। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती ही हमें सही दिशा में ले जाती है। आठवीं शिक्षा है अहंकार और भय से मुक्ति। अर्जुन का डर हमें अहंकार और भय से मुक्त होकर कर्तव्य का पालन की शिक्षा देता है। नौवीं शिक्षा है सही संगति का महत्व। साथियों, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण का संवाद हमें यह सिखाता है कि सही संगति और मार्गदर्शक का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, देखो ये सभी कौरव तुम्हारे सामने एकत्रित हुए हैं। यह श्लोक बताता है कि एक सच्चे मार्गदर्शक की संगति व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती है। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध करवाया। और अंतिम शिक्षा है आध्यात्म और जीवन का महत्व।
गीता का पहला अध्याय दर्शाता है कि आध्यात्म का संबंध केवल बाहरी साधन से नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति से है। अर्जुन का संघर्ष यह समझने में सहायक है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को कैसे जिया जाए। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हाय, यह कितने बड़े पाप की बात है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही परिवारजनों का वध करने की इच्छा रखते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक लाभ के लिए अपने संबंधों और मूल्यों की बलि नहीं देनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है। तो साथियों, ये थी गीता के पहले अध्याय से 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अर्जुन के द्वंद्व और भगवान श्री कृष्ण की सीखें न केवल उनके लिए बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने जीवन में नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।